समझ लो कि कोई एक इक्वेशन है x प्लस के वाई बराबर के 5, एक जनरल इक्वेशन लिखी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाली इक्वेशन को आप ग्राफ पे दिखाओ कि ये कहाँ ड्रॉ होगी, ग्राफ पे अगर हम इसे ड्रॉ करें तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये लाइन अगर मुझे ग्राफ पे इस इक्वेशन को अगर मुझे ग्राफ पे दिखाना है तो एक्स एक्सिस के किस पॉइंट से होके गुजरेगी, तो एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट से होके गुजरेगी। अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट ढूंढना है तो हम वाई को 0 रख देंगे, तो एक्स एक्सिस का कौन से पॉइंट से होके गुजरेगी, 5 जीरो से। तो एक्स एक्सिस पे 5 से होके गुजरेगी, तो 1 2 3 4 5, तो ये एक्स एक्सिस का 5 पॉइंट हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5,0। अब ये वाई एक्सिस पे कहाँ जाके मिलेगी, तो वाई एक्सिस का पॉइंट ढूंढना है तो वहाँ पे एक्स 0 रहेगा, तो फिर वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5। एक्स को 0 कर दो, 0 में क्या जोड़ेगी, 5 आ जाए तो 5, तो ये 0,5 पे जाके मिलेगी। तो आप बोलेंगे कि 0,5 पे जाके। अब ये लाइन हो गई, ये लाइन किसकी इक्वेशन हो गई, ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये x कोऑर्डिनेट बताएगा कितने पे है, 5 पे। ये वाला पॉइंट ये कितनी डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट की दूरी, तो इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट बताएगा क्योंकि बाई एक्सिस है, तो आप कहेंगे 5। आप बोले बिल्कुल ठीक। एक मैंने इक्वेशन ली, सपोज मान लो कि 2x प्लस के 3y बराबर में कितनी ली, 6। इसी चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके हम इंटरसेप्ट निकाल ले रहे हैं, 6 का डिवाइड कर दिया तो x बटे 3, बाई 3 से डिवाइड कर दिया तो y बटे 2 बराबर 1। तो x से कितना इंटरसेप्ट काटेगी, 3, y से कितना इंटरसेप्ट काटेगी, 2। ये इक्वेशन तो x के किस पॉइंट से होके जाएगी, 3 पॉइंट से होके जाएगी, तो 3,0 ये आ गया। y के किस पॉइंट से होके जाएगी, 2 से, तो 0,2। अब आप बताओ ये कितनी दूरी है, तो आप बोलेंगे ये 2 दूरी है। ये वाली कितनी डिस्टेंस है, तो आप बोलेंगे ये 3 डिस्टेंस है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। आप बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इसे भी दिखा सकते थे आप, 5 इधर जाएंगे तो x के 5 पॉइंट से होके जाएगी, y पे कितना इंटरसेप्ट काटेगी, 5। वही तो हुआ है, x एक्सिस पे 5 इंटरसेप्ट, y पे भी 5 इंटरसेप्ट काटा है। आप बोलेंगे बिल्कुल। कोई भी ट्राइंगल का जब हम एरिया निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, जब कोई ट्राइंगल का मुझे बेस दे रखा हो, ये बेस है आपका और उसकी आपको हाइट दे रखी हो, ये आपकी हाइट है, तो कैसे एरिया निकलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपके ट्राइंगल का एरिया हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 करने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56 करते हैं मेरे भाई। देखो ध्यान से आप अच्छे से, क्या बोल रखा है, 3 रेखाओं bx प्लस 21y बराबर 0, x अक्ष और y अक्ष द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, 3 इक्वेशन हो गई, x अक्ष का मतलब y बराबर 0 एक इक्वेशन है, एक y अक्ष का मतलब, तो आप बताओ ये ग्राफ है आपका। आप बोले बिल्कुल। अगर मैं ये देखूं कि ये वाली इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ पे दिखाऊं, इस वाली लाइन इक्वेशन को मैं ग्राफ पे दिखाऊं तो कितना कितना इंटरसेप्ट काटेगी, हमें ये चेक करना है। तो 210 का हमने डिवाइड दे दिया तो क्या निकलेगा, x बटे क्या क्या निकलेगा, तो x बटे 20 से 210 इसके नीचे आ जाएंगे, तो 20 से 210 कटेंगे तो कैसे कटेंगे, 0 से 0 10.5। आप बोले बिल्कुल। प्लस y बटे 10 बराबर कितना आ गया, 1। तो ये वाली इक्वेशन x पे कितना इंटरसेप्ट काटेगी, 10.5, और y पे कितना इंटरसेप्ट काटेगी, 10। तो मैंने इस इक्वेशन का ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ बन गया। तो ये x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काटती है, 10.5। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट पूछूं तो 10.5, 0 क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस है, x एक्सिस है तो y 0 रहेगा। तो x इंटरसेप्ट कितना है इसका, 10.5। तो आप बोले ये वाली डिस्टेंस आ गई कितनी, 10.5। तो ये कितनी आ गई, तो ये आ गई आपकी 10। मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, कौन सा एरिया, ये वाला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है मेरे दोस्त, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया इसका, 10.5, और हाइट कितनी हो गई, 10। तो 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 से 5 बार कट गया तो 52 इसका उत्तर हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक कंसेप्ट लिख लें आप, इन इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इफ c बराबर 0 देन
ये वाली लाइन हमेशा मूल बिंदु से होकर पास आउट होगी। ये वाली लाइन हमेशा किससे गुजरेगी? मूल बिंदु से। यदि c बराबर 0 है तो ये लाइन हमेशा किससे गुजरेगी? मूल बिंदु से 0 0 से। अगर c इसमें है नहीं, चेक कर लो। एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 5x + के 6y बराबर 0, तो इसमें ax + by c नहीं है, तो इसका मतलब ये किससे गुजरेगी? मूल बिंदु से होकर जाएगी। चेक कर लो। मैंने x लिया 0, तो फिर 6 के नीचे 0 लिया, ये चीज़ हट गई, तो 6 0 के नीचे जाएंगे तो ये भी 0 निकला। तो मैं एक बात समझ गया कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों कितने निकल रहा है? 0 0। तो हमेशा इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन ax + के by फॉर्म होगी अगर बराबर 0, तो ये हमेशा किससे पास आउट होके जाएगी? मूल बिंदु से पास आउट होके जाएगी। ये इक्वेशन कौन सी है? 5x + के 6y। आप बोले बिल्कुल ठीक। चलिए मेरे भाई देखते हैं। ये आपका कंसेप्ट हो गया। ax + by फॉर्म है, c वहाँ नहीं है, तो वो हमेशा लाइन के यहाँ से गुजरेगी, मूल बिंदु से होके जाएगी, ओरिजिन से होके जाएगी। चलिए भाई शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। आपने देखा कि ये वाली इक्वेशन x बराबर y दे रखा है, x बराबर y, तो मैं एक बात समझ गया कि ये वाली इक्वेशन ax + by है। इसमें ax है और x है भी और y भी है, तो इसका मतलब ये कहाँ से होके जाएगी? मूल बिंदु से होके जाएगी। ये लाइन कहाँ से होके जाएगी? मूल बिंदु से होके जाएगी। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई इस लाइन की? x बराबर, ये लाइन किस इक्वेशन की है? x बराबर y की। आगे अब मुझे x अक्ष द्वारा एक हमें x अक्ष भी लेना है, तो x अक्ष आपका ये हो गया। आप बोले बिल्कुल। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर 0। मेरे भाई अब हमें एक लाइन और दिखानी है, 2x + के 3y, 2x + के 3y। तो आप बताओ मुझे, अगर मैं 6 का डिवाइड करूं तो चीज़ें क्या बनेंगी? x/3 प्लस 6 का डिवाइड इसमें भी किया तो चीज़ें क्या बनेंगी? y/2 बराबर 1। तो x से कितना इंटरसेप्ट काटेगी? 3। x से कितना इंटरसेप्ट लेती है? 3। तो x पे कितना इंटरसेप्ट काटा है? मान लो यहाँ पे है वो पॉइंट, तो 3 इंटरसेप्ट काटा है x से। y से कितना इंटरसेप्ट काटा है? y से 2 इंटरसेप्ट काटा है, तो 1 और 2 यहाँ से हो गया। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर देखें तो y एक्सिस पर 2, तो ये हो गया 0,2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो ये कितना हो गया? 3,0। कोऑर्डिनेट की हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो ये देखना है कि ये डिस्टेंस कितनी है पॉइंट की ओरिजिन से। तो इस पॉइंट तक की डिस्टेंस लेनी है ओरिजिनल से, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कौन बताएगा? ये बताएगा कोऑर्डिनेट। ये कौन सी है? y एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट कितना है? 2, तो ये डिस्टेंस आ गई 2, ये डिस्टेंस आ गई 3। आप बोले बिल्कुल। तो मुझे एरिया बताना है, इन तीनों लाइन के द्वारा जो एरिया बना है वो बताना है। मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए? बेस चाहिए और हाइट चाहिए। आपको ये एरिया बताना है, ये वाला एरिया बताना है। तो बेस तो 3 हो गया, x अक्ष बोला था तो x अक्ष बेस बन गया। अब मेरे भाई मुझे ये हाइट चाहिए, मुझे ये हाइट चाहिए, कैसे भी करके ये हाइट निकालना मेरे जीवन का मकसद है। आप मुझे बताओ हाइट कैसे निकलेगी? ये हाइट किस पर डिपेंड करेगी? ये हाइट डिपेंड करेगी y एक्सिस पे। तो y का डाटा अब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की दूरी निकालनी है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो क्या होंगे? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? तो ये किन दो लाइन का एक्स इंटरसेक्ट पॉइंट है? तो आप बोलेंगे इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? तो आप बोले 2x + के 3y बराबर के 6। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो मेरे दोस्त 2x + के 3y बराबर के 6, x बराबर y। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? इन दोनों के। मैं अभी दोनों कोऑर्डिनेट निकाल ले रहा। बताओ x बराबर y है, तो मैंने x की जगह y लिख लिया, तो 2y + 3y 5y बराबर 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6/5। तो y कोऑर्डिनेट 6/5 आ गया। अगर y कोऑर्डिनेट 6/5 है तो x बराबर y, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट भी कितना है? 6/5। अब मुझे यहाँ से लेके मुझे इस पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए, तो इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएंगे। कौन सा कोऑर्डिनेट बताएगा? x एक्सिस वाला कि y कोऑर्डिनेट वाला? तो ये हाइट ये चाहिए, ये किस पर डिपेंड कर रही? y एक्सिस पर, तो y कोऑर्डिनेट बताएगा 6/5। तो ये कितनी आ गई हाइट? 6/5। तो 1/2। बेस कितना है? 3, और हाइट कितनी है? 6/5। मेरे भाई कैलकुलेट कर लो 2 से 3 बार, तो आप देखेंगे 3 3 9, 9 में 5 की भाग देनी है तो 1.8। तो इस सवाल का एरिया आ गया 1.8।
उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने, देखते हैं मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को हम वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं बिना दिमाग लगाए। कैसे करेंगे हम आपको ग्राफ से भी बताएंगे, लेकिन पहले हम डायरेक्ट बताएंगे फिर ग्राफ से बताएंगे। ध्यान से देखो, मुझे कौन सा लेना है, बाई अक्ष लेना है। मुझे कौन सा लेना है, बाई अक्ष। तो हम बाई अक्ष को बेस मान ले रहे हैं, तो 1/2 बेस। बाई अक्ष पे आप कितना चले हो ये चेक करो आप इस ट्राइंगल के लिए। तो बाई अक्ष पे कितना चले, तो x0 रहा होगा, तो x0 रख दो यहाँ पे। तो 7 से काटे 13, तो इस इक्वेशन के हिसाब से आप 13 चले हो। x को 0 रखो आप, x को 0, तो इस इक्वेशन के हिसाब से आप 0 चले हो। तो 13 और 0 का डिफरेंस 13, तो आप लिख दो यहाँ पे 13। तो बेस आ गया आपका 13। अब हमें क्या चाहिए, हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए। तो इन दोनों हाइट क्या बनेगी, इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्ट पॉइंट, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का प्रतिच्छेदी बिंदु हाइट बनती है। अब आपने बाई एक्सिस को आपने बेस लिया है, तो एक्स एक्सिस आपकी हाइट बनेगी। तो x की वैल्यू निकालो इन दोनों का यूज करके। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। मेरे भाई आप बताओ, मैं इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 9x दे रखा है इसमें, तो इसे भी 9x बना लो। तो 9 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 9x बन जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो 6y बन जाएगा। तो 9x बराबर 6y, तो 6y आप यहाँ रख सकते हो 9x की जगह। तो 6y और 7y 13y, 13 से 91 काटेंगे 7 बार, तो y की वैल्यू बन गई 7। अगर y की वैल्यू 7 है तो 7 दूनी 14, नीचे 3 आ गए, तो x की वैल्यू आ गई 14/3। तो मुझे पता चल गया हाइट कितनी बनेगी, 14/3। मेरे दोस्त, मैं 2 से हटाऊंगा तो कितने बार, 7 बार। 13 7 91 में कितना आ गया, 3। तो जो सवाल का उत्तर क्या बन गया, 30.33 इस सवाल का उत्तर है। अगर आप कहें कि बेसिक से बताओ ग्राफ बना के, तो ग्राफ बना के करते मेरे भाई। ये आपकी ग्राफ है, आप बोले बिल्कुल। मुझे सबसे पहले मैंने देखा इस इक्वेशन को, तो इसमें ax by की फॉर्म है, c की फॉर्म है ही नहीं। तो ये कहाँ से होके जाएगी, मूल बिंदु से होके जाएगी। ये चली गई है मूल बिंदु से होके। ये कौन सी लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2y = 3x। आप बोले बिल्कुल। एक लाइन हमने दिखा दी। एक लाइन हमें कौन सी लेनी है, बाई एक्सिस। तो एक लाइन हमने ये ले ली, आप बोले बिल्कुल, बाई एक्सिस x = 0। अब तीसरी लाइन लेनी है। तीसरी लाइन जैसे ही मैं लूँगा वैसे ही ट्रायंगल बन जाएगा। तो मेरे भाई बाई एक्सिस वाला लाइन तो हमें रखना ही रखना है। तो हमें ये देखना है कि बाई एक्सिस जो तीसरी इक्वेशन है वो बाई एक्सिस के किस पॉइंट से होके जाएगी, यहाँ से होके जाएगी कि यहाँ से होके जाएगी कि यहाँ से होके जाएगी। तो बाई एक्सिस का पॉइंट ढूंढना है। तो बाई एक्सिस का पॉइंट ढूंढना है तो x0 रहेगा उसमें, तो x0 कर दो इसमें, x0 कर दो आप इसमें, x0 कर दिया आपने। तो 7 से 91 कटेंगे 13 बार, तो बाई पे कितना इंटरसेप्ट लेगी, 13 इंटरसेप्ट लेगी। सपोज करो कि 13 इंटरसेप्ट यहाँ पे है, इस पॉइंट पर ले, तो ये इक्वेशन यहाँ से चली गई। एक्स पे कहाँ जाके टच करेगी उससे कोई मतलब नहीं है, हमें ट्राइंगल बनाना था, बन गया 13 पे जाके लेके। आप बोले बिल्कुल ठीक। अब मेरे भाई 13 तो इस ट्राइंगल का बेस बन जाएगा। अब आपको हाइट भी तो चाहिए, तो हाइट कैसे निकलेगी, इन दोनों लाइन, ये लाइन किस, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि 9x + के 7y = 91। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना आप अच्छे से। अगर मुझे ये हाइट चाहिए, ये वाली हाइट, ये हाइट चाहिए, बेस ये बन गया, ये हाइट चाहिए क्योंकि ये ट्राइंगल बना है आपका, ये ट्राइंगल बना है, ये हाइट चाहिए। तो ये हाइट किस पे डिपेंड करेगी, x पे डिपेंड करेगी। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेना है आपको। अब x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तब निकलते हैं जब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर दें। तो कौन सी दोनों इक्वेशन, जो इन दोनों की लाइन की इक्वेशन हो। तो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, तो इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो यही तो मैंने आपसे बोला था, डायरेक्ट कराया था उसमें। मैंने क्या बोला था, बाई एक्सिस आपका क्या हो गया, बेस, और फिर मैंने बोला था x कोऑर्डिनेट क्या बनेगी, हाइट। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x हाइट बन जाएगी। तो ऐसे इन दोनों को सॉल्व कर लो, x हाइट बन जाएगी। तो सॉल्व करके क्या आया था, 14/3। तो मुझे x कोऑर्डिनेट से मतलब है
बाई से मतलब नहीं है 14/3, क्योंकि हाइट कैसे में ये हाइट है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, तो 14/3 निकल आया। बोलो क्लियर है कि नहीं। और बाई की वैल्यू निकलेगी 7। कब निकलेगी? जब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तब 14/3, 7 निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? ट्राइंगल 1/2। बेस कितना है? बेस मैंने बेस 13 ले लिया। हाइट कितनी है? हाइट आपकी ये हाइट है, ये किस पे डिपेंड करेगी? एक्स पे। और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 14/3। आप कहेंगे बिल्कुल 2 से कट गया 7 बार, 13 7 91, सवाल का उत्तर हो गया 30.33। क्लियर है ना? चलिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को हम करने की पहले कोशिश करेंगे डायरेक्ट, और डायरेक्ट आपको भी करना चाहिए। आप बताओ मुझे, बाई बराबर 0 बोला है। बाई बराबर 0 का मतलब क्या है कि एक्स अक्ष दे रखा है, तो एक्स अक्ष आपका बेस बनेगा। एक्स अक्ष आपका क्या बनेगा? बेस बनेगा। आप बोले बिल्कुल ठीक। तो एक्स अक्ष आपका बेस बनेगा, तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे 1/2 बेस, एक्स अक्ष बेस बनेगा। तो आप बताओ एक्स अक्ष पे आप कितना चले हो ये चेक करना है, तो बाई 0। तो दोनों इक्वेशन में पहले 0 रखना है आपको बेस निकालने के लिए। दोनों इक्वेशन में एक्स अक्ष बेस बना है तो बाई 0 रख दो, बाई अक्ष बेस बनता तो एक्स 0 रख दो, तो एक्स अक्ष बेस बनाया है तो बाई को 0 रख दो, तो बाई 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू एक जगह से निकल के आई 3, और एक जगह और रख दो बाई 0, यहाँ 0 रखोगे 12 उधर जाएंगे, 2 से 6 तो पॉजिटिव 6 निकल के आई। तो मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। अब ये डिफरेंस क्यों है ये हम अभी आपको समझाएंगे। डिफरेंस ले लो, तो 6 और 3 का डिफरेंस 3, बेस बन गया 3। तो एक्स अक्ष आपने निकाल लिया। अब भैया हमें हाइट निकालनी है। एक्स एक्सिस अगर आपका बेस बना है तो बाई एक्सिस आपकी हाइट बनेगी, तो बाई कोऑर्डिनेट निकाल लो। वो बाई कोऑर्डिनेट किसका रहा होगा? इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट। क्यों रहा होगा तो अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो मेरे भाई इन दोनों को सॉल्व करके बाई की वैल्यू निकाल लो। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो बाई की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे भाई? ये 2x प्लस के 3y बराबर आपको 12 दे रखा है, माइनस के 12 उधर चले गए। अगर मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, एक्स अक्ष मैंने बेस लिया है तो मैं बाई को हाइट बनाऊंगा, बाई हाइट बनेगी तो मैं बाई की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो एक्स को सेम कर लो। यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x कर लो, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2x 2y बराबर 6। हम से हटाएंगे तो ये कट जाएगा, 3 में से 2 हटाएंगे तो कितना? 1 बाई, और 12 में 6 गए तो 6, तो बाई की वैल्यू कितनी निकल आई? 6 निकल आई मेरे भाई। आप कहेंगे बिल्कुल, उससे कोई गलती तो नहीं हुई है? देखो ध्यान से अच्छे से, 2x 3y 2y, 3 में 2 गया तो 1 बाई, 2 3 6 3 3 9। सवाल का उत्तर नहीं है। क्या हो गया? 2x प्लस के 3y बराबर के 12, x प्लस के y बराबर 3 6, 3 में से 2 गया ये। कुछ शायद मिस्टेक है, मैं चेक करता हूँ मेरे भाई। मेरे भाई क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई अपन लोगों से। यहाँ पे ये 3y नहीं है, यहाँ पे ये कितना है? 5y। मेरे भाई यहाँ पर कितना है? 5y। आप कहेंगे ठीक है, अगर यहाँ पे 5y है तो हमने ये 5y लिख दिया यहाँ पे, तो 5 से 2 हटे तो 3y, 3y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3 दूनी 6, तो y 2 आ गया, तो y आपकी क्या बनेगी? ये 2 से 2 कट गए, तो 3 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। 1 सेकंड लगना है आपको इस सवाल को करने में। मैं आपको अब डिटेल में भी बताता हूँ मेरे भाई, डायरेक्ट ही आपको करना है मेरे भाई, ध्यान से समझना है आपको अच्छे से। ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। आपको कौन सा अक्ष लेना है? एक्स अक्ष। तो ये वाली एक्स लाइन तो आपको रखनी ही रखनी है। आप बोले बिल्कुल। इसकी इक्वेशन की बात करें तो आप अच्छे जानते हो एक्स अक्ष की इक्वेशन y बराबर 0। आप बोले बिल्कुल। दूसरी हमें क्या रखनी है? x प्लस y बराबर 3, x प्लस y बराबर 3। तो आप मुझे बताओ x प्लस y बराबर 3 अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आपका जवाब होगा कि सर 3 का मैं डिवाइड करूँ तो x पे 3 इंटरसेप्ट और y पे भी 3 इंटरसेप्ट, तो x पे 3 इंटरसेप्ट काटेगी तो ये 3 चल के हो गया, मान लिया हमने ये 3 हो गई। y पे भी 3 इंटरसेप्ट काटेगी तो ये y पे भी 3 हो गया, और इन पॉइंट से होके जाएगी लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई? तो हम देखेंगे इस लाइन की इक्वेशन हो गई x प्लस के y बराबर में 3। अब मेरे भाई अब मुझे देखना है ये वाली इक्वेशन, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर बराबर के उधर गया तो 12, तो 2x प्लस के 5y बराबर में क्या बन गया? 12। आप कहेंगे ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि x एक्सिस से किस पॉइंट से होके जाएगी, तो y 0
बाई को जीरो कर दिया मैंने, बाई को जीरो कर दिया तो 2 से 6 बार कट गया, तो आप बोले 6 पॉइंट से होके जाएगी, तो 3 नंबर का पॉइंट यहाँ पे है, तो 6 डिस्टेंस का पॉइंट कुछ यहाँ पर रहा होगा, आप बोले बिल्कुल, तो यहाँ से जाएगी। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप लिखना चाहें तो कितने लिखोगे 3,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो कितने लिखोगे 6,0। तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की 6 डिस्टेंस है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है 6। तो मेरे भाई अब ये कहाँ जाएगा वो छोड़ो, ये बात तो पक्की है ना कि ये यहाँ काट देगा तभी त्रिभुज बनेगा, यहाँ काटेगा, आप बोले बिल्कुल। अब बाई पे कहाँ काटेगा वो छोड़ो, आप बोले बिल्कुल ठीक है कि नहीं, ये बन गया ट्राइंगल मेरे दोस्त। तो बेस बना तुम्हारा ये, तो बेस कितना है, तो आप बोले कि पूरी डिस्टेंस 6 है, इतनी डिस्टेंस 3 है, तो बाकी की ये डिस्टेंस कितनी बनी 3। तो इसलिए मैंने कहा था आपसे कि एक्स एक्सिस बेस बना है, एक्स एक्सिस आपका बेस बना है, तो आप बताओ बाई को 0 रखो तो एक जगह से 3 आया, बाई को 0 रखो तो 2 से 6 बार कट गया, एक जगह से 6 आया, तो यही तो 6 आया, ये 3 और ये 6 आया। और बेस कौन सा बनता है, इनका डिफरेंस बनता है। आपने कंप्लीट ये 6 में से ये 3 को हटाया तभी तो ये 3 निकला, आप बोले बिल्कुल। तो एक्स एक्सिस आपका बेस बन गया। अब हमें हाइट निकालनी है, हाइट, तो किसी भी पॉइंट की हाइट तो 90 पे लेते हैं ना, तो ये हाइट होगी इसकी, बोलो ये हाइट होगी इसकी, आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई ये हाइट किस पे डिपेंड कर रही, बाई कोऑर्डिनेट, बाई एक्सिस पे। तो इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट आप निकालो, इस पॉइंट का। आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो उन लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके। तो ये वाली इक्वेशन और ये देखो, ये वाली लाइन की इक्वेशन ये है और ये वाली लाइन की इक्वेशन ये है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, बाई कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो 2x + 5y बराबर, तो हमें से भी लिख ले रहा है 2x + के 2y बराबर के 6, तो 3y बराबर कितना 6, तो 3 दूनी 6, तो ये हाइट कितनी आ गई, बाई कोऑर्डिनेट 2 आ गया, एक्स से कोई मतलब नहीं है। तो बताओ हाइट 2 है, बेस 3 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एरिया कितना आ गया 3 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिए हैं मेरे भाई, देखते हैं क्या बोल रखा है। 59 नंबर क्वेश्चन, 3 लाइन दे रखी है, पहली लाइन की ये इक्वेशन है, दूसरी लाइन की ये इक्वेशन है, तीसरी लाइन हमें क्या लेना है, एक्स एक्सिस लेना है और उसके द्वारा बने ट्रायंगल का हमें एरिया बताना है। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, सबसे पहले एक्स एक्सिस लिया है ना, तो एक्स ही बेस बनेगा, एक्स ही बेस बनेगा। तो पहले चलो बेस निकालने की कोशिश करते हैं। बेस कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, चलिए समझते हैं। तो 1/2, अब मुझे बेस निकालना, बेस, चलो बेस कैसे, एक्स एक्सिस बेस बना है तुम्हारा, तो बाई को 0 रख दो, बाई यहाँ 0 रखा, बाई यहाँ 0 रखा, तो आप बताओ x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, 8 या 24, 3 निकली x की वैल्यू यहाँ से। बाई यहाँ 0 रखा तो 8 इधर आएंगे तो -8, 2 से -8 काटेंगे तो 4 के, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 4 और 3 7, तो 7 बेस बन गया। अब मेरे भाई हाइट निकालनी है। जब आपका x एक्सिस आपका बेस बना है तो फिर बाई कोऑर्डिनेट, बाई की वैल्यू निकाल लो आप, वो आपकी हाइट बनेगी, बाई एक्सिस आपकी हाइट बनेगी, आप बोले बिल्कुल। तो आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं इसे सही लिख लेता हूँ बैलेंसिंग करके, तो 2x, बाई इधर आएगा तो -के, बाई बराबर क्या आएगा -8। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। मुझे बता, मुझे बाई की वैल्यू निकालनी है, तो बाई की वैल्यू निकालनी है तो x को हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। यहाँ x 8x है, यहाँ x 2x है, बराबर करो। तो मैंने कहा 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 से 8 घटाएंगे कट जाएगा, 4 बाई, तो 3 बाई से 4 बाई घटाएंगे माइनस के, तो 4 और 3 7 बाई, 4 8 32, 24 से के 32 घटाएंगे तो वो जुड़ जाएंगे, तो 32 और 4 36 और 20 56, तो बाई की वैल्यू कितनी निकल आई 8। तो बाई की वैल्यू मेरे भाई यहाँ से कितनी निकल आई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बाई की वैल्यू कितनी निकल आई, तो आप बोलेंगे बाई की वैल्यू निकल आई कितनी निकली थी, 8 निकली थी ना बाई की वैल्यू, 7 8 56 8 निकली थी। तो मेरे भाई ये बाई ही आपकी हाइट बनेगी, तो ये आपने 8 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 से कट गया 4 बार, तो 7 चौको 28 स्क्वायर यूनिट आपके इस सवाल का क्या होगा उत्तर। ज़रा मैं देख लूँ ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगला देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने, ढंग से आप तरीके से पढ़ जाएं। एक एक्स अक्ष लिया है आपने, क्या लिया है एक्स अक्ष। मेरे भाई अगर हमने एक्स अक्ष लिया है तो आपका एक्स अक्ष बेस बनेगा। कैसे निकलेगा बेस की वैल्यू, आप दोनों को 0 रख दो, बाई को
वाई को 0 रख दो। एक्स अक्ष लिया है तो वाई को 0 रख दो, वाई अक्ष लिया है तो एक्स को 0 रख दो। हमने वाई को 0 रखा तो 4 तिया 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई यहाँ से 3। वाई को 0 रखो तो एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी 5 7 35, इन दोनों का डिफरेंस 4, तो बेस बन गया 4, तो 1/2 बेस आ गया 4। अब हाइट चाहिए, जब आपका एक्स एक्सेस आपकी बेस बनी है तो फिर वाई एक्सेस आपकी हाइट बनेगी, वाई एक्सेस आपकी हाइट बनेगी। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू निकालनी है, बस बात खत्म। तो एक्स को सेम करो, कैसे होगा एक्स सेम, 4 की गुणा इसमें कर दे रहा है, 4 5 20 एक्स, 4 7 28, 28 वाई बराबर 4 7 28 वाई, 35 दूनी 70 दूनी 140, 5 की इधर कर दे रहे तो 20 एक्स, 5 या 15 वाई और 5 की इधर करेंगे तो 12 5 60, 28 में से 15 गए तो 13 वाई, 140 से 60 गए तो 80, वाई की वैल्यू बनी 80/3। 2 से हटाएंगे तो कितने बार हट जाएगा 40 बार, 4 चौको 16, 160/3 स्क्वायर यूनिट आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। आप बोले बिल्कुल ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे भाई, अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 61। क्वेश्चन नंबर 61 करने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा है आपको, देखो 7x + 8y = 56, दिस एंड दिस, एक x एक्सिस लेना है, एक y एक्सिस लेना है, के द्वारा बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मुझे ये निकालना है। आप मुझे एक बात बताओ अच्छे से, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करने के लिए आपसे कहूँ ग्राफ है तो कैसे ड्रॉ करोगे आप, तो आपका जवाब होगा सर 56 का डिवाइड दे रहे तो क्या आ जाएगा 7 8 56, 56 का इसमें भी डिवाइड दो तो 8 7 56 बराबर कितना 1। तो ये वाली इक्वेशन ना x पे कितना इंटरसेप्ट लेती है 8, तो मैंने मान लिया कि 8 डिस्टेंस यहाँ हो गई, 8 डिस्टेंस यहाँ हो गई x की, ये 8 डिस्टेंस हो गई यहाँ की। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, x पे 8 चलाऊँ तो 8 और 0 किस पे चलाऊँ y पे। अब y एक्सिस पे कितना चलाऊँ 7, तो y एक्सिस पे मैं 7 चलाऊँ, मान लिया कि यहाँ पे 7 हो गया, तो y एक्सिस पे 7 चलाऊँ तो x पे 0 रहा होगा तब y पे 7 चलूँगा। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे प्यारे दोस्त। अब मैंने ये वाली इक्वेशन को ड्रॉ करने की कोशिश करी, तो ये वाली कैसे ड्रॉ होगी, तो आप बताओ 16 मैंने देखा x पे कितना इंटरसेप्ट लेगी है, तो बताओ 360 का मैंने डिवाइड कर दिया। मैं इसको इस कलर से दिखाता हूँ मेरे भाई, देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पे मैंने 360 का डिवाइड किया तो x बटे 16 दूनी 32 बच गया कितना 4, तो 40, 16 दूनी 32 बच गया कितना 8, 16 5 80 मेरे भाई। 15 का डिवाइड कर दो आप उसमें, 360 इसके नीचे आ गए, 15 से काटो, 15 दूनी 30, अब मेरे भाई 6 बच गया, 15 चौको 60। आप बोले बिल्कुल ठीक। तो ये वाली इक्वेशन ने x में कितना इंटरसेप्ट काटा है 22, अगर 8 यहाँ पे है तो 22 कहीं यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। तो ये कितने हो गए 22.5, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 22.5, 0। अब y एक्सिस पे 24 लेना है, तो हमने मान लिया कि y एक्सिस पे 24, यहाँ पे y रहा होगा, यहाँ पे y रहा होगा। अब मैं इस 360 को हटा दूँ, ठीक है, ये हटा दिया, तो मेरे भाई यहाँ पे ये y एक्सिस है आपकी, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये कौन सा पॉइंट रहा होगा y एक्सिस का, 24 पॉइंट यहाँ पे रहा होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा 0,24। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई, देख रहा है ना, देखना अच्छे से, आप बोले बिल्कुल ठीक। तो इनके द्वारा घिरे क्षेत्रफल बताना है, x अक्ष और y अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्रफल बताना है, तो कौन सा, ये वाली भी लाइन और ये वाली लाइन x अक्ष और y अक्ष के द्वारा घिरा क्षेत्रफल बताना है, तो मतलब ये वाला क्षेत्रफल आपको बताना है मेरे भाई। आप बोले बिल्कुल इस चतुर्भुज का। तो कैसे बताओगे ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बड़े ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल अगर घटा दूँ, छोटका ट्राइंगल ये वाला बड़े वाले में से घटा दूँ, तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया बच जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो 1/2, तो बड़ा बेस लिखना पड़ेगा, बड़ा बेस कितना है 22.5 इंटू, अब आधार, तो यहाँ तक का आधार कितना है 24, और क्या देखते हैं आप, माइनस करना छोटे ट्राइंगल का, तो छोटा बेस कितना है आपका 8, और हाइट कितनी है 7, तो 1/2 देख रहा प्रमोद, देख रहा है 8 × 7 मेरे भाई। जब हम इसे काटेंगे पीटेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे इसे काटेंगे पीटेंगे तब 270, 2 से 4 बार तो इसे 28, मैंने 30 कम कर दिया 40, 2 बढ़ा दिया 42, तो आंसर आ गया आगरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेरे भाई।
ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई मुझे ये वाली इक्वेशन ड्रॉ आउट करनी है, इसमें ये वाली इक्वेशन ड्रॉ आउट करनी है। तो आप बताओ x से कितना इंटरसेप्ट काटेगी। तो मैं 126 का डिवाइड दे दूँ। तो मेरे भाई ग्राफ को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इंटरसेप्ट में 62 हम समझ रहे थे, 62 नंबर का क्वेश्चन है। तो मेरे भाई पहले इसके इंटरसेप्ट निकाल ले रहे हैं। तो 126 उधर जाएगा, फिर माइनस में आएगा। बोलो हाँ या ना। 126 को मैं यहाँ से हटाऊँ तो बराबर के इधर जाएगा, तो माइनस के 126। बोलो क्लियर है कि नहीं। मुझे इक्वल की उधर पॉजिटिव वन रखना है, तो माइनस के 126 का भाग दूंगा मैं। अगर मैं इसमें 126 का भाग दूंगा ना, तो x बटे 7 से काटो तो माइनस के 18 प्लस 9 से काटो 9 से, तो 9 से काटूंगा तो 9 एकम 9, बच कितना गया मेरे भाई 9 एकम 9, बच गया कितना 3 36, 9 चौको 36, नेगेटिव 14 बराबर 1। तो ये वाली इक्वेशन ने कितना इंटरसेप्ट काटा, x पे माइनस के 18, y पे माइनस के 14। ये वाली इक्वेशन x पे कितना इंटरसेप्ट काटेगी, 130 का डिवाइड कर दो तो 13, y पे कितना इंटरसेप्ट काटेगी, 13 से डिवाइड कर दो बराबर 1। मेरे दोस्त अब मैं ग्राफ पे इन्हें दिखाता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को दिखाऊंगा तो x पे नेगेटिव 18 चलना है, x पे नेगेटिव 18 चलना है, मान लिया। चलिए मेरे भाई हम ये क्वेश्चन समझ रहे थे, चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी चीज़ें। मेरे भाई x पे कितना इंटरसेप्ट काटती है ये वाली इक्वेशन, -18, y पे कितना काटती है, -14। तो मैंने ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ, आप बोले बिल्कुल ठीक, ये ग्राफ ले लिया। x पे कितना इंटरसेप्ट लिया है, -18, तो ये वाला पॉइंट है ना, ये -18 काटता है, -18,0। अब y पे कितना इंटरसेप्ट काटता है, 14, y पे कितना इंटरसेप्ट काटता है ये, तो -14, सॉरी y है ना 14, तो y कोऑर्डिनेट 14, y बाद में होता है, -14, 0,14 दिख रहा है ना ये। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये वाली, ठीक है। अब मुझे ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। x पे कितना इंटरसेप्ट काटता है, पॉजिटिव 13, तो आप बोले 13 कहीं आ रहा होगा, तो ये 13,0 होगा। y पे कितना इंटरसेप्ट काटता है, 10, तो ये 0,10 मैंने मान लिया, यहाँ पे है 10, ये y ये ओरिजिन से 10 डिस्टेंस हो गई, तो 0, कितना हो गया 10। अब इस लाइन को ड्रॉ करें तो ये ड्रॉ हो गई मेरे भाई, आप बोले बिल्कुल ठीक। तो मैंने दोनों लाइन ड्रॉ कर ली ग्राफ पे। अब उन्होंने बोला था क्या आपको, उस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके दो विकर्ण हैं AC और BD। तो AC और BD, तो ये लाइन AB थी, ये वाली लाइन क्या थी आपकी, AB थी, AB क्या थी आपकी, लाइन थी आपकी, आप बोले बिल्कुल। दो विकर्ण AC और BD क्रमशः x अक्ष को मुझे क्या बोलना है, AC बोलना है, मुझे x अक्ष को क्या बोलना है, AC बोलना है। तो A से बोले या A से बोले, तो भैया देखना ये माइनस के 18 है ना, वो कहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये A पॉइंट है, ये B, ये आपका कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है, आप बोले बिल्कुल। ऐसे ही करके ये C और ये D, तो AC और AD ये आपके डायगोनल हो गए। अगर इन्हें डायगोनल बनाना है मुझे AC और AD को, तो फिर इन्हें मिलाना पड़ेगा, तब क्वाड्रिलेटरल बनेगा, आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई मुझे इसका एरिया निकालना है। आप अच्छे से जानते हो कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर मुझे एरिया निकालना, वो बनने में कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, ऐसे करके कैसा भी हो, बस इसके डायगोनल कितने पे काटते हो, 90 पे, तो उसका एरिया क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2 होता है उसका। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 1/2 डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। मेरे भाई ये 90 पर तो होंगे ये एक्सेस, तो आप बताओ ये वाली डायगोनल की लेंथ कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 लेंथ है, 14 और 10 24, तो 1/2 24 इंटू D2 लेंथ लो आप, 13 डिस्टेंस यहाँ, 18 डिस्टेंस यहाँ, 18 3 31 10, 18 और 13, 18 और 3 21 10 31, ये डिस्टेंस आ गई। 2 से हटाएंगे 12 बार, 12 के 12, 12 36 और 1 37, 372 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया बना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने मेरे दोस्त, पढ़ जाओ आप अच्छे तरीके से क्या बोला है। पहले तो आप एक बात समझ लो बेसिक, सबसे पहले मॉड का मतलब ये है कि मॉड से बाहर नंबर आएगा तो वो प्लस का ही लिखा जाएगा, चाहे मॉड के अंदर वो नंबर किसका रहा हो, माइनस का रहा हो, तब भी वो किसका ही लिखा जाएगा, प्लस का।
मॉड के बाहर आता है। तो कोई नंबर, अब मैं इसका उल्टा बोलता हूँ कि अगर कोई नंबर मॉड में लिखा है तो उसका मतलब वो प्लस का एक्स भी हो सकता है, वो माइनस का एक्स भी हो सकता है। तो आप बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ से। तो मैंने मान लिया कि एक बार वो प्लस प्लस की है तो एक इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई बराबर 5। एक बार मैंने मान लिया कि दोनों वो माइनस के हैं, माइनस के एक्स माइनस के वाई बराबर 5। एक बार मैंने मान लिया एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है बराबर 5। एक बार मैंने मान लिया कि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है बराबर 5। तो ये 4 इक्वेशन हो गई, तो 4 लाइन हो गई, 4 लाइन से मिलके क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बन जाएगा। चलिए मेरे भाई हम ग्राफ पर शो ऑफ करते हैं इनकी लोकेशन, ये लाइन कहाँ ड्रॉ आउट होंगी। तो मेरे भाई अगर मैं कहूँ कि ये वाली लाइन कहाँ से होके जाएगी तो मैं 5 का भाग कर दे रहा, तो x से 5 इंटरसेप्ट काटेगी, y पे भी 5 इंटरसेप्ट काटेगी। तो आप बोले बिल्कुल, तो मैंने इसे ले लिया। तो x पे कितना इंटरसेप्ट काटेगी 5,0 और y पे कितना इंटरसेप्ट काटेगी, तो आप बोलेंगे y पे कितना काटेगी 0,5। ये वाली लाइन आपने ड्रॉ आउट कर दी, ये ड्रॉ आउट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे भाई। नेक्स्ट ये वाली लाइन ड्रॉ आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले माइनस कॉमन लिया तो माइनस इधर भेज दिया, तो माइनस के 5, माइनस का 5 का भाग करेंगे। कई सारे तरीके हैं ये पता करने की एक्स एक्सिस से कहाँ से जाएगी, वाई एक्सिस से कहाँ से जाएगी। मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो एक्स प्लस वाई बराबर माइनस के 5, माइनस के 5 का डिवाइड कर दिया तो एक्स बटे माइनस के 5 प्लस वाई बटे माइनस के 5 बराबर 1। तो मुझे पता चल गया एक्स पे कितना इंटरसेप्ट काटेगी -5 ये वाली लाइन, और वाई एक्स पे कितना काटेगी -5। तो आप बोले ये -5 हो गया। तो ये एक्स एक्सिस पे कितना काटेगी -5, तो -5,0। वाई एक्सिस पे कितना काटेगी, वाई एक्सिस पे कितना काटेगी 0,5। आप बोले माइनस के, आप बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगली इक्वेशन को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोल लिया कि ये कितना कितना इंटरसेप्ट काटेगी, 5 का भाग दे दिया, तो x पे काटेगी -5 इंटरसेप्ट। ये चीज़ लिखिए माइनस के x प्लस वाई बराबर 5। मैं 5 नीचे ले आया, तो x बटे के 5 प्लस के वाई बटे के 5 बराबर 1। x मुझे पॉजिटिव रखना है तो नीचे माइनस चला गया, तो x पे -5 इंटरसेप्ट काटेगी, y पे +5 इंटरसेप्ट काटेगी, ये वाली इक्वेशन। तो x पे -5 मतलब ये है, y पे +5 मतलब ये, तो ये वाली लाइन ड्रॉ आउट ये हो गई। आप बोले बिल्कुल। चौथी लाइन आपकी जाएगी कहाँ से, ये वाली। मुझे इसका एरिया चाहिए। मुझे आप बताओ कोई भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है चतुर्भुज, तो 1/2 d1 इंटू d2, क्योंकि 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो d1 कितना हो गया, ऊपर 5 डिस्टेंस है, 5 नीचे डिस्टेंस है, तो 10 हो गया। d2 कितना हो गया, 5 इधर है 5 इधर है, तो फिर ये भी 10 हो गया। तो 2 से 5 बार 5 10 50, सवाल का उत्तर 50। आप बोले बिल्कुल ठीक। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है बाई पॉजिटिव रहा हो तो x प्लस वाई बराबर 8, हो सकता है बाई नेगेटिव रहा हो तो x माइनस वाई बराबर 8, और एक क्या लेना है बाई एक्सिस, एक क्या लेना है बाई एक्सिस। तो इसका मतलब x बराबर 0, x बराबर 0। मेरे भाई आप मुझे एक बात बताएंगे अच्छे से, ये ऐसे क्वेश्चन तो अपन कई सारे करके आए हैं। अगर बाई अक्ष आपको लेना है, बाई अक्ष अगर आपको लेना है तो बाई एक्सिस आपकी क्या बनेगी, बेस। तो बाई 0 रख दो यहाँ पे, बाई यहाँ पे 0 रख दो मेरे भाई। बाई अगर आप 0 रखेंगे तो x 8 निकल आएगा। ये सवाल में मिस्टेक है, आप बाई की जगह कर लीजिए x। आप कौन सा एक्सिस ले रहे हो, x अक्ष ले रहे हो। आप कौन सा एक्सिस ले रहे हो, x एक्सिस। तो आप बताओ मुझे x बेस बनेगा आपका, तो x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू कैसे निकलती है, बाई को 0 बना के, बाई को 0 बना के। आप बोले बिल्कुल ठीक। सॉरी यार यहाँ पे बाई ही रहेगा। आप बोले मैंने बाई अक्ष लिया है, मैंने क्या लिया है बाई एक्सिस, तो बाई बेस बनेगा, बाई बेस बनेगा। तो बाई पे हम कितना चले हैं ये पता करना है, तो बाई का पॉइंट ढूंढना है। तो x 0 होगा, x 0 रख दो, यहाँ भी 0 रख दो। तो बाई की वैल्यू -8, बाई की वैल्यू +8, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 16। तो 1/2 16 बेस बन गया। बाई एक्सिस आपका बेस बना है तो x एक्सिस आपकी हाइट बनेगी, तो x की वैल्यू निकालो। तो बाई बाई कट गया, 8 8 16 और x की वैल्यू बन गई 8, तो ये 8 आ गया। तो मेरे दोस्त 2 से 1 कट गया 4 बार, 16 चौको 64 स्क्वायर यूनिट आपका इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 एंड 67 आपके सामने है। 66 नंबर का प्रश्न आप पढ़ जाइए क्या लिखा है। तो 66 नंबर के सवाल में बोला है कि समीकरण एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक ये और ये रही। मैं से मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण क्या होगी। तो मेरे भाई मैंने आपको समझा रखा है
कि जो रेखा मूल बिंदु से होके गुजरती है उसका क्या कंसेप्ट है। इसी वीडियो के हमने सबसे पहले यही समझा था। क्या समझा था कि ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0, जिसमें c बराबर 0 हो, मतलब जिसमें c हो ही नहीं, वो लाइन हमेशा ax प्लस by की फॉर्म की लाइन हमेशा किससे होके जाती है, ओरिजिन मूल बिंदु से होके जाती है। तो मेरे भाई चेक करते हैं मेरे भाई, तो आप देखेंगे इसमें c दे रखा है तो ये मूल बिंदु से होके नहीं जाएगी। इसमें ax फॉर्म है, by फॉर्म ही गायब है तो ये भी नहीं होगी। यहाँ ax फॉर्म गायब है, यहाँ पे ax by c गायब है तो c ही तो 0 चाहिए था, तो 2x माइनस के 3y बराबर 0, ये मूल बिंदु से होके जाएगी। मतलब आगरा आंसर होगा C 0 होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। ax प्लस by बराबर प्लस c बराबर 0 के एक प्रकार का समीकरण है जहाँ az नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0। भाई मेरे c अगर 0 होगा तो ये इस तरह की इक्वेशन कोई भी कहाँ से होके गुजरेगी, 0 0 से मूल बिंदु से होके गुजरेगी, ओरिजिन से होके। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास बेहतरीन रही होगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।